मुझे दर्द इसी बात का है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव हार जाएगी। मुझे दर्द इस बात का है, इसलिए मैं कहता हूं इस नाम को बदलना चाहिए, इस नाम को बदलना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां से खिल सके। क्या लगता है कोई और उम्मीदवार अगर घोषित होता है तो बीजेपी यहां से जीतेगी? मैं निश्चित रूप से अपने कंधों पर बैठा करके और आपके बीच, चैनल के बीच लेकर के लोगों के बीच जाऊंगा और कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां से खिले। मुझे विश्वास ही नहीं था कि बीजेपी ऐसे आदमी का नाम भी तय कर देगी कि जो मतलब कहीं था ही नहीं, कहीं चर्चा में ही नहीं था, ना लोगों में था, ना जनता में था, ना पार्टी में था। ऐसा नाम कैसे आ गया ये एकदम से? अगर पार्टी आज भी उन 15 नामों में से 20 नामों में से किसी को टिकट देगी तो नीलदमन खत्री नहीं, पूरा इलाका उसके साथ। मैं चुनाव अगर लड़ूंगा तो जीत के आऊंगा, लोग मुझे जिताएंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा, मैं बाहर कहां जाऊंगा? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का खून मेरी रगों में है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मेरी रगों में है। मैं भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ दे दूं अपना शरीर का तो भी मैं पूरा नहीं कर सकता। तो निर्दलीय लड़कर जीत कर भी आप बीजेपी में ही शामिल हो? निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। सिंबल ही तो बदलेगा, मेरे खून की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो थोड़ी ना बदल जाएगा। वो तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का खून है, वो चेंज थोड़ी ना होगा। बीजेपी के द्वारा दूसरी लिस्ट निकाल दी गई है और नरेला विधानसभा से सक्रिय नेता नीलदमन खत्री की टिकट कटने से नीलदमन खत्री बेहद नाराज है। आइए उनसे जानते हैं कि किन बातों को लेकर उनकी नाराजगी है। नीलदमन जी, नरेला विधानसभा से बीजेपी के द्वारा राजकरण खत्री को टिकट दी गई है, आपकी टिकट काट दी गई है, क्या कारण है? आप इतने सक्रिय नेता थे। मेरी टिकट काट दी, मैं इसकी नाराजगी मुझे नहीं। एक ऐसे व्यक्ति का चयन कर दिया जो कहीं स्टैंड नहीं करता था, जो पिछले 20 साल से सक्रिय नहीं था। वो 2002 में काउंसिलर बना 50-52 वोटों से और वो आज तक सक्रिय नहीं हुआ। 2007 में उसका टिकट पार्टी ने नहीं दिया, उसके बाद वो निष्क्रिय रहा। उसके बाद अनेकों चुनाव नगर निगम के, अनेकों चुनाव विधायक के हुए, आज तक उसको कंसीडर नहीं किया और आज तक उसने पार्टी का कोई काम नहीं किया, जनता के बीच रहकर काम नहीं किया। क्या कारण है? मेरा कहना सिर्फ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये है कि इनकी जांच की जाए, क्या कारण है, राजकरण खत्री का ही नाम क्यों और कोई नाम क्यों नहीं आया? क्या आपकी राजकरण खत्री से नाराजगी है या राजकरण खत्री से कोई पर्सनल मतभेद है, या आप ये देख रहे हैं कि राजकरण खत्री नरेला के लिए काम नहीं करवा सकता है? नरेला क्षेत्र में उसकी कोई सक्रियता नहीं है। जब वो निगम पार्षद बना था, शायद मुझे लगता है कि वो एक वार्ड था, 5-7 हजार वोट उसको मिली थी और उसके बाद तो नरेला के अंदर उस समय नरेला विधानसभा में 1.25 लाख मतदाता होता था, उसमें भी उसकी पहचान नहीं थी क्योंकि वो एक वार्ड को काउंसिलर था, 50 वोट 52 वोट का जीता हुआ। उसके बाद तो 2,80,000 मतदाता थे। वो निष्क्रिय रहा है पिछले 20 साल से, लोगों के बीच नहीं रहा है। लगभग 1,55,000 नए मतदाता यहाँ आ गए, उनके बीच सक्रिय नहीं रहा। पुनर्वास बस्ती के 80,000 मतदाता आए हैं। लगभग जो है मुझे लगता है कि 40,000 ये अपने पूर्वांचल के लोग यहाँ आए हैं। उसके अलावा उत्तरांचल के, पंजाब के, हरियाणा के लोग यहाँ आए हैं। उन लोगों के बीच में वो निष्क्रिय, तो लोग पूछ रहे हैं ये कौन आ गया? तो क्या लगता है कि राजकरण खत्री को टिकट दी गई है और राजकरण खत्री जीत नहीं सकता है? देखो, मेरा कहना यह है, राजकरण खत्री अगर जीतने वाला कैंडिडेट हो तो मुझे दर्द ही नहीं है। मुझे दर्द इसी बात का है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव हार जाएगी। मुझे दर्द इस बात का है, इसलिए मैं कहता हूं इस नाम को बदलना चाहिए, इस नाम को बदलना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां से खिल सके। क्या लगता है कोई और उम्मीदवार अगर घोषित होता है तो बीजेपी यहां से जीतेगी? मैं निश्चित रूप से अपने कंधों पर बैठा करके और आपके बीच, चैनल के बीच लेकर के लोगों के बीच जाऊंगा और कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां से खिलाना। तो किन आधारों पे कह रहे हो कि राजकरण खत्री यहां से जीत नहीं सकता? क्या आधार है? आधार यही है कि वो जनता के बीच सक्रिय नहीं रहा, कभी पार्टी के पोर्टफोलियो पे नहीं रहा, कभी पार्टी ने कंसीडर नहीं किया, कभी जनता ने कंसीडर नहीं किया। जनता के जितने भी आंदोलन हुए उसको बुलाते तक भी नहीं है, उसको जानते तक भी नहीं है लोग, तो वो चुनाव क्या लड़े? क्या कोई सर्वे नहीं करवाया बीजेपी? निश्चित रूप से दुख तो इसी बात का है, सर्वों को भी क्यों नजरअंदाज किया। मेरी पार्टी के शीर्ष नेता है, उन फाइलों को खोल के देख लें कि किसका नाम था, उन फाइलों को एक बार जांच कर ले। किसी व्यक्ति के दबाव में ऐसा काम ना करें। 1-2 व्यक्तियों की उनकी जांच भी कराएं जिन व्यक्तियों ने गोलमाल करके उनको टिकट दिलाने का काम किया। क्या लगता है कि बैग भर के कुछ गया होगा और तभी टिकट मिली है क्या? मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में नहीं पता क्या है क्या नहीं है, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन जांच जरूर होनी चाहिए किन लोगों ने किस सिफारिश के आधार पर इसको टिकट दिलाने का काम। नीलदमन जी, आपने हमारे चैनल पे बोला था कि बीजेपी अगर किसी को भी उम्मीदवार घोषित करते हैं तो मैं उनके साथ रहूंगा,
ये आपने हमारे चैनल पे बोला था और खुलकर बोला था, चाहे मेरे को टिकट मिले ना मिले, अगर किसी को भी टिकट मिलते तो उसके साथ रहूंगा। तो आज ऐसा क्या हो गया? मैं बिल्कुल, मुझे विश्वास ही नहीं था कि बीजेपी ऐसे आदमी का नाम भी तय कर देगी कि जो मतलब कहीं था ही नहीं, कहीं चर्चा में ही नहीं था, ना लोगों में था, ना जनता में था, ना पार्टी में था। ऐसा नाम कैसे आ गया ये एकदम से? अगर पार्टी आज भी उन 15 नामों में से 20 नामों में से किसी को टिकट देगी तो नील दमन खत्री नहीं, पूरा इलाका उसके साथ रहेगा। तो क्या लगता है, अगर टिकट नहीं बदली जाती है तो आप चुनाव लड़ोगे, निर्दलीय लड़ोगे या किसी पार्टी से लड़ोगे? मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, क्षेत्र की जनता का जो भी मन होगा, क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मेरा भाव है। मुझे अगर कहेगी या किसी और को भी कहेगी तो जनता के साथ हूं। जनता जनार्दन सर्वप्रिय है और मैं नरेला क्षेत्र की जनता की सेवा में तत्पर हूं और पहले भी करता रहा और आगे भी करने की मेरी भावना है। जो मेरे क्षेत्र की जनता तय करेगी वो भगवान का आदेश होगा और भगवान का आदेश का पालन हम सबको मिलकर। अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो सीधा सीधा ये बीजेपी के हक में नहीं होगा और इसका आम आदमी पार्टी फायदा उठाएगी। अरे सीधा सीधा फायदा क्या होगा? मैं चुनाव अगर लड़ूंगा तो जीत के आऊंगा, लोग मुझे जिताएंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा, मैं बाहर कहां जाऊंगा? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का खून मेरी रगों में है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मेरी रगों में है। मैं भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ दे दूं अपना शरीर का तो भी मैं पूरा नहीं कर सकता। तो निर्दलीय लड़कर जीत कर भी आप बीजेपी में ही शामिल हो? निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। सिंबल ही तो बदलेगा, मेरे खून की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो थोड़ी ना बदल जाएगा। वो तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का खून है, वो चेंज थोड़ी ना होगा। बिल्कुल, इस समय हमारे साथ नील दमन खत्री जी मौजूद थे, जिनकी टिकट कटने से जो है वो लगातार नाराज है और उनका कहना है कि उम्मीदवार को बदला जाए, किसी भी उम्मीदवार को टिकट दी जाए, किसी उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन राजकरण खत्री को उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नील दमन खत्री के द्वारा यह भी बोल दिया गया है, अगर उनकी टिकट नहीं काटी जाती है तो निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं।